हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे हर सेमेस्टर की वन शॉट रिवीजन सीरीज आ रही है यूनिट फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज शुरू करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड का यूनिट 1। तो फ्रेंड्स, ये वन शॉट रिवीजन सीरीज होने वाली है। और उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये यूनिट आप ये कंप्लीट सब्जेक्ट जो फार्माकोग्नोसी फ्रेंड्स ये रटने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स एंड जो भी टिप्स वगैरह वो इंक्लूड करी है। और जो नीडेड कंटेंट है एग्जाम के लिए ओनली वही आपको दिया है। कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी डिटेल वीडियो चैनल पर जल्दी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सभी सब्जेक्ट की वन शॉट रिवीजन सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं फार्माकोग्नोसी सेकंड फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट 1। फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हमको समझना है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, हायर प्लांट्स किसको बोलते हैं? फुली डेवलप प्लांट। जो प्लांट फुली डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं हायर प्लांट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल टू अनदर यूजिंग एंजाइम, यानी किसी कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल, किसी वन केमिकल का किसी और में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एक्टिव से इनएक्टिव या इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब किसी एक से दो बनना, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है सम अप मतलब किसी दो से एक बनना, ऐड होना, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट क्या होता है फ्रेंड्स? एक केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट। इसके अंदर दो टाइप आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? इसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे अमीनो एसिड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, जो डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एग्जाम्पल है एल्कोलॉइड। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। फ्रेंड्स, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर देखिए तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इसके अंदर हमारी बाकी आगे की साइकिल होती है, जैसे हमारी सिग्मिक एसिड पाथवे हो गया या एसीटेट पाथवे, न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोसाइड्स, ये सब पाथवे हमारे आगे कंटिन्यू होते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको ये हमारे सारे जो भी पाथवेज है वो शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए हैं। ये मैंने ट्रिक से लिखे हुए फ्रेंड्स, ये सभी मैं आपको समझाऊंगा और बाद में आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल वीडियो इनकी आएगी फ्रेंड्स। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिग्मिक एसिड पाथवे के अंदर सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट पैप प्लस E4P यानी कि आर्थ्रोज 4-फॉस्फेट, ये दोनों मिलते हैं और हमारा क्या बनता है 3DHAP यानी 3-डीऑक्सी हेप्टेलोसोनिक एसिड फॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, 3-डीऑक्सी हेप्टेलोसोनिक एसिड फॉस्फेट। फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ बीच में जैसे कि यहाँ पर 7 फॉस्फेट है, तो वो टर्म मैंने इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन होगी। अगर आप इतना भी लिख आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस जैसे मैंने बताया उसी तरह से याद करके जानना, बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्स्ट्रा में मत जानना। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट प्लस अर्थोज 4-फॉस्फेट, उसके कंबाइनेशन से बनता है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलता है DHAP के प्रेजेंट में, और DHAP सिंथेसिस के प्रेजेंट में हमारा बनता है 3DHAP। ठीक फ्रेंड्स, इसके मैंने बता दिया है 3-डीऑक्सी हेप्टेलोसोनिक एसिड फॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बनता है हमारा 3-डीऑक्सी हेप्टेलोसोन, इसके बाद हमारा बनता है फ्रेंड्स यह है 3-डीऑक्सी हाइड्रोकोनिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, 3-डीऑक्सी हाइड्रोकोनिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा बनता है DHQ हाइड्रोजन, इधर से वापस जाने के लिए निकल जाता है, और अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है 3DHS यानी कि 3-डीऑक्सी, ये हमारा बनता है 3-डीऑक्सी सिग्मिक एसिड, 3-डीहाइड्रोक्योनिक सिग्मिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, 3-डीहाइड्रोक्योनिक सिग्मिक एसिड। फ्रेंड्स, ये ट्रिक है, इसलिए मेरे को भी हमारे जैसे ही मैं इस ट्रिक को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाती है, तो उसी तरह मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, 3-डीहाइड्रोक्योनिक सिग्मिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, 3-डीहाइड्रोक्योनिक सिग्मिक एसिड। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है ऐसे मतलब होता है सिग्मिक एसिड। अब सिग्मिक एसिड के अंदर ATP डालते हैं, तो ATP डालने के बाद बन जाता है हमारा सिग्मिक एसिड 3-फॉस्फेट। क्या बनता है फ्रेंड्स? सिग्मिक एसिड 3-फॉस्फेट। दोबारा देख लीजिए, सिग्मिक एसिड है, उसके अंदर ATP डाला तो हमारा बन गया सिग्मिक एसिड 3-फॉस्फेट। इसके बाद अगर हम PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट डाल देते हैं तो हमारा बन जाता है 3-इनोल पायरल फॉस्फेट सिग्मिक एसिड 5-फॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनता है 3-इनोल पायरोइल सिग्मिक एसिड 5-फॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा क्रोस्मिक एसिड। इसके बाद क्या बनता है फ्रेंड्स? क्रोस्मिक एसिड। ये क्या निकल गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद बनता है हमारा टायरोसिन। ठीक है फ्रेंड्स, टायरोसिन बन जाता है, ट्रिप्टोफेन बन जाता है, और साथ में हमारा जो बीच में है ये फिनाइलएलानाइन निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या होता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। फ्रेंड्स, क्या क्या होता है? क्रोस्मिक एसिड है, ट्रिप्टोफिन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफिन, टायरोसिन, ये तीनों फ्रेंड्स हमारे निकल जाते हैं क्रोस्मिक एसिड से। तो ये थी हमारी छोटी सी सिग्मिक एसिड पाथवे। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी साइकिल है, यदि आप किसी और बुक के अंदर या किसी और नोट्स के अंदर देखेंगे तो बहुत बड़ी साइकिल है। आप इसको ट्रिक से इतना याद कर जाना, ये सफिशिएंट होती है आपके मार्क्स के लिए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एसीटेट पाथवे। अब फ्रेंड्स, यदि हम एसीटेट पाथवे के अंदर शुरुआत से देखें तो सिग्मिक एसिड के बाद में हमारे पाथवे वो कंटिन्यू होता है फ्रेंड्स।
इसके अंदर यदि हम पढ़ें तो एस्टेट पाथवे के अंदर क्या होता है, एस्टेट पाथवे के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम प्लस एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि टू मोलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम मिलते हैं, क्लासिन कंडेंसेशन के प्रेजेंट के अंदर एसिटो एसाइल कोएंजाइम बनाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन होती है और HMgCoA बनता है। HMgCoA क्या होता है फ्रेंड्स, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइनाइल कोएंजाइम, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ये बोलते हैं। और आप इसको फ्रेंड्स 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसके बाद हमारा बनता है रिडक्टेज की प्रेजेंट में मेलोनोनिक एसिड बनता है, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होती है प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन से क्या बनता है 5pp प्लस 5ppPMA। कैसे याद करना है, MA तो फ्रेंड्स ये रहा मेलोनिक एसिड 5 पायरोफॉस्फेट, क्या ठीक है फ्रेंड्स। MA से तो आपका मेलोनिक एसिड हो गया और PP से क्या हो गया 5 पायरोफॉस्फेट हो गया आपका फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और बीच में एक हमारा गया फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फेट फॉस्फोमेलोनिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होता है और IPP बनता है फ्रेंड्स। IPP को क्या बोलते हैं, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। IPP को क्या बोलते हैं, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा आइसोमेरेज होता है। आइसोमेरेज के प्रेजेंट में 3,3-DMAPP बनता है। 3,3-DMAPP क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, 3,3 का मतलब 3,3-डाई मिथाइल 3,3-डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट 3,3-डाई एलाइल पायरोफॉस्फेट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा बनता है GPP। GPP क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेनुलाइल पायरोफॉस्फेट ग्रेनुलाइल पायरोफॉस्फेट। इससे बना हमारा FPP। FPP क्या होता है फ्रेंड्स, फेर्सनाइल पायरोफॉस्फेट फेर्सनाइल पायरोफॉस्फेट। फ्रेंड्स इनके बीच में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, आपको उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स नहीं देगी या मतलब मार्क्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जितना आपको बताया आप सफिशिएंट है, आप इसको पढ़ के जा सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा अमीनो एसिड पाथवे। इसके बाद कौन सा है फ्रेंड्स, हमारा अमीनो एसिड पाथवे। अमीनो एसिड पाथवे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारा किससे शुरू होता है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है शुरू ग्लूकोज से। अमीनो एसिड पाथवे किससे शुरू होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज से। ग्लूकोज का क्या बनता है 3G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या होता है पायरुवेट बनता है। पायरुवेट से सिट्रेट से फ्रेंड्स अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है और वापस रिएक्शन में आता है तो ऑक्सैलो एसीटेट बना देता है और उसके ऊपर देखें तो सिट्रेट वापस बन जाता है और नीचे साइड में देखिए तो हमारा एस्पार्टेट बनता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो हमारी कंप्लीट पाथवे था अमीनो एसिड पाथवे फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स हमारा एक छोटा टॉपिक आता है, ये इजी है बस। ये 3-4 जो साइकिल थी मैंने आपको बताई है, ये हमारी साइकिल ये थोड़ी टफ थी। इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं फ्रेंड्स सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। जो वो कंपाउंड जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे 1s2 1h1 और 1h2, जैसे 1h1 और 1h2, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं डेट अमिट रेडिएशन। इसे समझ आ रहा है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो रेडिएशन को अमिट करे उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब टेक्निक्स ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी, कौन कौन सी टेक्निक है बायोजेनेटिक स्टडी की। फिर बायोजेनेटिक का मतलब होता है कि कोई सा भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके जनरेट यानी कहाँ से वो शुरू हो रही है, कोई कंपाउंड कहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है, उन सबको फाइंड करना ही हमारा बायोजेनेटिक स्टडी कहलाता है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर देखो 3 टेक्निक आती है, ट्रेसर टेक्निक, क्राफ्टिंग टेक्निक और एंजाइम स्टडी। ट्रेसर टेक्निक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप। यानी कि कोई फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया जैसे कोई भी 10 एप्पल है, 10 एप्पल के बीच में अगर आपने एक ऑरेंज डाल दिया और उनको किसी एक प्रोसेस के थ्रू निकाला तो लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि भाई एक ऑरेंज हमारा कौन सा अलग है और बाकी कौन से एप्पल अलग है। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो आइसोटोप है हम किसी एक आइसोटोप को कंप्लीट केमिकल के साथ मिक्स कर देते हैं और जब वो कंप्लीट रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो लास्ट में हमको वो आइसोटोप मिल जाता है, तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन कहाँ से प्रोसेस होकर आई है, उसको बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। जैसे अब आपको डेफिनेशन देखिए, इट इज यूज्ड टू ट्रैक करती है क्या, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि हमारा आइसोटोप उसकी मूवमेंट को ट्रैक करती है इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी मैंने बताया वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, उसको यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको ट्रैक करना ही हमारा ट्रेसर टेक्निक कहलाता है। इसके बाद आता है क्राफ्टिंग मेथड। क्राफ्टिंग मेथड के अंदर क्या है, ए मेथड वेयर 2 डिफरेंट प्लांट के जो पार्ट है वो ज्वाइन होते हैं टुगेदर टू ग्रो, एक साथ ग्रो होते हैं। दिस हेल्प इन ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये हेल्प करता है किसमें, ट्रेस करने के लिए किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एंजाइमेटिक स्टडी। एंजाइमेटिक स्टडी क्या होती है, किसी एंजाइम की स्टडी करना। इट इन्वॉल्व यूजिंग एंजाइम टू इन्वेस्टिगेट हाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर्म इन प्लांट्स, यानी किसी एंजाइम की स्टडी करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट के अंदर बन रहा है वो आखिर कैसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज यूनिट 1 फार्माकोग्नोसी 5th सेम।
ठीक फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी सभी जो भी हमारी डिटेल वीडियो है उसी चैनल पर आएंगी। हर एक सब्जेक्ट की शॉर्ट रिवीजन सीरीज हमारे अभी चल रही है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी आपको कैरियर गाइडेंस के लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो आएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।